बच्चा टीमों के सामने आप 32 बॉलों में 40 रन कर लें तो समझते हैं हर चीज सही है। हाँ, वो उसी में खुश है और उनके तो फैंस भी खुश हैं। जिनको ये नहीं पता कि बाबर आजम नंबर 4 का बैटर है ही नहीं, जब वो सिलेक्ट हुआ है और खेला, हमने जब बोला था, कामरान भी हमारे साथ था, जब कहा था कि भाई ये नंबर 4 का बैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी, ये जो एक साथ और ये सॉरी राइवलरी पे जो आप बात करें ना, अच्छा हम छोटे अब किसी मैं अपनी ये तो फैक्ट्स बात करें ना, क्रिकेट रिलेटेड बातें करेंगे जो हमें चीजें नहीं पता होंगी, टेक्निकल जो भी होंगी। एक मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि लास्ट टाइम ये हैंडशेक्स नहीं हुए और वो एक राइवलरी तो अलग बात है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं था। अगर मेरे से कोई हाथ ना मिलाए, मैं तो फिर उसे कहूँ कि मैं तो इसे घर तक पहुंचा के आऊंगी। ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा के आते, नहीं पहुंचाते ना। नहीं मेरे दिल को अगर लगी भी होगी बात तो मैं तो और इनको वो करूंगा। प्रॉब्लम आमना ये समझने की है, अभी जो कामरान ने भी बात की और जो हमारे देखने वाले भी नहीं समझ रहे ना, स्किल का मसला है। स्किल आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है, चलती हुई चीज को खराब किया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, हम हारते पहले भी थे, कोई बात नहीं, हारते हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं हारते थे, ये रिजल्ट्स नहीं आते थे, ये परफॉर्मेंस नहीं होती थी। भाई मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये अपनी फिटनेस पे काम करते हैं ये स्पोर्ट्समैन जो ये सारे हमारे प्लेयर्स बिल्कुल करते होंगे, ऐसे खेल जैसे और प्लेयर्स करते हैं। देखिए फिटनेस सिर्फ खाली फिटनेस ट्रेनिंग करने से नहीं आती, क्रिकेट खेलने से भी आती है, ग्राउंड में टाइम स्पेंड करने से आती है, आप लंबी क्रिकेट खेल के आती है, फिर आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, फिटनेस लेवल भी बेहतर होता है। फिर आप उसके ऑफ सीजन में आप क्या करते हैं, ऑफ सीजन में हमारे सारे लीगों में चले जाते हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। सिर्फ इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। बांग्लादेश को देखें, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, नहीं हम सबके खिलाफ ऐसा ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। और बातें फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो, ग्राउंड में आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं है, किस बॉलर को कहां पे बॉल करनी है उसका वीक लिंक क्या है, आप जिम में जाके अपने बना लो बस। ये भी मेरा एक सवाल है। चले भाई आमना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। शॉट देखें आप, एक वो प्लेयर जिसके T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, 3 आउट हुए में, ये शॉट बनता था जब सामने से उस्मान रन बना रहा है। सिर्फ ये मैंने पूछना है पाकिस्तान की उन अवाम से जो बाबर को बहुत पसंद करते हैं। भाई अब तो बासित भाई अवाम की भी आंखें खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहां इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ B और C टीमें भेजते, उनके खिलाफ रन बना के हम लोग स्टार्स बन जाते। और आज मौका था, अभी तो सिर्फ रन करने थे, अपने स्ट्राइक रेट नहीं कर लेते, लेकिन रन तो करते। आप यहाँ पे देखें कि उस्मान खान जितने बॉल खेल रहा है वो कैसे खेला है, कहाँ पे उसने बाउंड्री लगाई है। लेफ्ट हैंड स्पिन आप क्रॉस नहीं लगेगा, आप मिड ऑन मिड ऑफ इनसाइड आउट मारने जाएं तो लग भी जाएगा, मुंह में बॉल है तो आप क्रॉस मारेंगे तो फिर ऐसे विकेट थ्रो कर। मुझे लगता है जो आम लोगों की ओपिनियन थी ना, जो कल से आज तक चल रही है कि शाहीन को नहीं होना चाहिए था, बाबर को नहीं होना चाहिए था, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा नाम हो उसकी जगह कैसे बनेगी। शाहीन से रन्स पड़ रहे हैं, लीक हो रहे हैं, बाबर से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अवाम समझ रही है और सिलेक्टर और कोच नहीं समझ रहे, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। अब आप देखिए कैसा, वो अवाम सही है या कोच या सिलेक्टर सही है? वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। अवाम सही है, बिल्कुल सही है, तो फिर उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये है वही, ये पर्चियों का रवाज अब खत्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के, उनको तो मुल्क में हमारा कोई दबाव, उनके ऊपर तो दबाव हो ही नहीं सकता। तो और इसी वजह से वो अच्छे सख्त फैसले करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आई थिंक ही नीड्स टू डू अ बिट मोर ऑफ दैट। 2024 में मैंने सुना था कि जी सर्जरी होगी टीम की, मैं उस वर्ल्ड कप में भी गया था जी, मैं आपके साथ हूं जी। मैं 2024 में न्यूयॉर्क भी गया, मैं बारबेडोस भी गया, ये अलग बात है हमारी टीम नहीं आई, मैं तो पहुंच गया था 6 दोस्तों के साथ। फिर हम यूएसए के मैचेस देख के शर्मिंदा होकर वापस आ गए। आज हम फिर आए हुए हैं और हम फिर ही उसी स्पिरिट में वापस जा रहे हैं। सो इट्स बहुत से रेडिकल चेंजेस करने की जरूरत है जी, बिल्कुल करेंगे जी। हमारा मुल्क है, हम जान देने को तैयार है, हमारा दिल रखना चाहिए जी। बहुत मायूस किया एक्चुअली जो है ना हमारी सिलेक्शन जो है ना पहले ही खराब आई है। जैसे उस्मान खान की जगह इन्हें उसको भी ले रखना चाहिए था, ख्वाजा नाफे को,
शदाब खान की जगह पे जो है फायर बनती थी, ठीक है। फ़हीम से इन्होंने ओवर भी नहीं करवाया, ठीक है। ओनली फास्ट बॉल से इन्होंने 2 ओवर करवाया। नहीं, मुतमिन शाहीन की जगह उसको होना चाहिए, सलमान मिर्जा को होना चाहिए था जितना हमें अच्छा, क्योंकि उसने लास्ट मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक जो साहिबजादा जैसे आउट हुआ है उसके बाद साहिब में जो आउट हुआ उसके बाद हमारी टीम की सारी परफॉर्मेंस डाउन हो गई और सारे आउट हो गए। उसके बाद हमारा एक्चुअली जो इंडिया जो है वो जूनियर्स को ज्यादा उन्होंने अच्छे चांस दिया, जैसे अभी उनके ईशान चले हैं, ठीक है। अभिषेक शर्मा भी है उनके पास, तिलक वर्मा भी है, बट हमारे मोस्टली सीनियर ही खेलते आ रहे हैं। हमारे इन्हें चांस देना चाहिए न्यू बैट्समैन को, लाइक ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नईम, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, इस तरह के बैट्समैन हैं, इनको चांस देना चाहिए। बट ये स्टिल अभी भी ओल्ड लेके चल रहे हैं सारे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम का जो इशू है ना, हमारे कैप्टन का और पूरी टीम का, और ये एक परसिस्टेंट इशू है, नई चीज़ नहीं है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। पाकिस्तान की टीम जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता कि हम इंडिया को हरा सकते हैं। मतलब आप इससे वैसे ही बात कर रही हैं, इस गेम में क्या क्या गलती हुई है उसकी। देखिए मसला ये है ना कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है वो T20 के लिए, समझे रिजवान अब नहीं खेलते T20 के लिए, कोई ऐसे प्लेयर हैं जो T20 के लिए फिट नहीं है, तो उनमें जो है नंबर 1 आपके बाबर आजम है और शाहीन अफरीदी है, ये भी T20 के प्लेयर नहीं रहे। परफॉर्मेंस वाकई में बहुत पुअर थी, एटलीस्ट कुछ फाइट देते तो मजा आता। बट डेफिनेटली ईशान किशन ने जो इनिंग खेली है उसकी वजह से जो मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ, तो 170 प्लस इन पाकिस्तान इंडिया गेम इज डेफिनेटली अ टफ। बिल्कुल मेरे ख्याल से अगेन लेंथ पे बॉलिंग करने की शायद वो इस दफा कोशिश कर रहे थे आगे की जगह, बट मेरे ख्याल से थोड़ी शॉर्ट बॉल की उन्होंने और पिच को शायद उतना अच्छा रीड नहीं किया जितना इंडिया ने किया। उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ बॉल करके टफ टाइम दिया एंड एक अच्छा टोटल बोर्ड में था, तो ऑब्वियसली बात है एक प्रेशर गेम है एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स नहीं कर सके। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।